नंबर 16, आज तुम्हारी सजा के 2 साल पूरे हुए। तुम रिहा किए जाते हो। ये लॉकेट का मेरा लॉकेट? अरे हाँ, ये लो। आज तुम तीसरी बार जेल से रिहा किए जा रहे हो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम फिर यहाँ ना आओगे? जेलर साहब, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि यहाँ ना हो, लेकिन क्या करूं, एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ पुलिस का इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मुझे आना ही पड़ता। अच्छा, आधा वर्ष। आधा वर्ष शेखर। क्या हाथ मारा है, आज तो चांदी ही चांदी है। तेरी की फकत एक चवन्नी सूपी खोली। खैर जाने भी दो, कहो आपकी क्या लाए? आपकी बड़ी बढ़िया चीज लाया हूँ, बोलो क्या दोगे? देखें। नहीं नहीं, तुम हमेशा बेईमानी करते हो, पहले दाम बताओ। अजीब चोंगा आदमी हो, बिना चीज देखे दाम कैसे बता सकते हैं? कुछ है भी या ऐसे ही? है क्यों नहीं, ये लो। ले गई दूसरी, खोटी चवन्नी थमाकर मार लेगी मेरी सोने की घड़ी। कहो कैसे आए? इस घड़ी का क्या दोगे? ये मेरी सोने की दूर से बात करो। सीधी तरह दे दो, नहीं तो मैं पुलिस में जाता हूँ। हाँ खुशी से। झगड़ा करने से क्या फायदा, मुफ्त में पुलिस पकड़ लेगी। दे दो मेरी घड़ी। तुम्हारी या उस बूढ़े की? बूढ़े की? तो तुमने देख लिया था? जी, नहीं तो मेरे पास कैसे आए? हाँ, आओ आधा आधा बांट ले। बड़े खूबसूरत हैं आप। अच्छा कुछ भी दे दो, 20, 10, जो तुम्हारी मर्जी। 1 पैसा नहीं मिलेगा। मैं तो लेकर ही रहूंगा। अरे बाके क्यों शामत आई है? जानता ये कौन है? शेखर बाबू। अरे बाप रे, तो आप ही शेखर बाबू हैं? तभी, नहीं तो मुझ पर हाथ साफ करना आसान काम नहीं है। बड़े अच्छे मिले। और आपकी तारीफ? ये है हमारे बाके बाबू, नंबर उचक के। अजी उचक का तो क्या, कभी कदा एक आध जेब काट लेता हूँ। हाँ तो शेखर बाबू, अब कहाँ हाथ मारने का इरादा है? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। क्यों, आपकी नजर कहीं है क्या? हाँ, एक मोटा आसामी है, कल उसके यहाँ मैंने नौकरी भी कर ली है। मौका देख के तिजोरी साफ करने की देर है, अगर आप मदद करें तो यूं काम बन जाए। हाँ हाँ शेखर बाबू, करो श्री गणेश, सगुन अच्छा है। और तुम्हें रुपये की भी जरूरत है? हाँ रुपए की जरूरत तो है। अच्छी बात है बाके बाबू। तो बात पक्की रही, मिलाओ हाथ पार्टनर।
हाँ तो पार्टनर, अब घड़ी के 10 ही रुपए दिलवा दो। हाँ तो भाई कुछ रुपए दिलवा। बस इतना ही? फिर ले लेना। तुम बदमाश, हमारा पर्स लाओ। अरे मैम साहब, मेरे रुपए तो दिलवा दो। शराब चोर कहीं कहा, हम तुमको पुलिस में देगा। आधा वर्ष इंस्पेक्टर साहब। कहो शेखर, तुम इस दुकान में कैसे आए थे? हाँ जी, ऐसे। मालूम होता है तुमने अपना काम फिर शुरू कर दिया। हाँ जी नहीं, कुछ यही थोड़ा बहुत। तो क्या फिर तुम राह पर ना आओगे? क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, हालत से मजबूर। क्या तुम इन्हें जानते हो? जी कहीं देखा तो है। अरे मेरी घड़ी, हे भगवान, क्या हुआ? मेरी घड़ी कहीं गिर गई। सोने की थी। सोने की थी? जी। गिर गई या चोरी हो गई? पता नहीं, इसी जेब में तो थी। ओह, तो उसे आप यहाँ बेचने आए थे? जी। अब क्या होगा? ठहरिए शेखर, तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो, समझे? घड़ी आपकी थी या आपने कहीं से चुराई थी? तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरी हालत ही ऐसी है, लेकिन घड़ी मेरी ही थी, मेरे अच्छे दिनों की आखिरी यादगार। सुनिए, घड़ी बेचने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या करोगे जानकर? शायद कुछ मदद कर सकूं। मैं थिएटर जाना चाहता था। ये रानी आज पहली बार स्टेज पर गाएगी। इस उम्र में भी आपको ये शौक? तुम गलत समझ रहे हो। ये लड़की रानी, खैर जाने दो, क्या फायदा। देखिए, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं भी थिएटर जा रहा हूँ। सच? वाकई तो मुझे ले चलोगे? हाँ चलिए। अरे अब चुप करो। उस आदमी को बॉक्स में दूरबीन लिए देखते हो? हाँ जी हाँ। वो इस थिएटर का मालिक है। कहीं उसने मुझे देख लिया तो जेल भिजवा कर छोड़ेगा। लेकिन क्या बिगाड़ा आपने उसका? मैंने नहीं, सब कुछ उसी ने बिगाड़ा है मेरा। तो फिर आप क्यों डर रहे? क्या बताऊं, सब किस्मत के फेर है बेटा। एक दिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका कर्जदार, इससे छुपा छुपा फिरता हूं। चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज
चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। चलिएगा नहीं? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? रानी की हालत देखकर दिल भरा है। बेचारी एक कोने में खड़ी गा रही थी। एक दिन था, उसके नन्हे नन्हे पांव सारे स्टेज को हिला देते थे। अच्छा, वो नाचती भी थी बेचारी, लेकिन उसके पैर कैसे खराब हो गए? उसके बाप की बेवकूफी से। वो इस थिएटर का मालिक था। जिस दिन उसके हाथ से जाने लगा, तब उसने अपना हम गलत करने के लिए खूब शराब पी ली। रानी को आखिरी बार स्टेज पर उतारा, खुद पखवाज लेकर बैठ गया। नाचते थक गए। बाप न थका, नशे में चूर शराबी, उसे किसी बात का होश न रहा। रानी बेचारी नन्ही सी जान कच्ची टहनी की तरह जमीन पर आ रही। उसके पैर को लकवा मार गया था, तब से उसकी यही हालत है। बेचारी, आप रानी के बारे में बहुत कुछ जानते। मालूम होता आप उसके पिता हैं। चलिए। अच्छा, आदाब बेटा। क्या है? कुछ रुपए चाहिए थे। कितने? यही एक बोतल शराब के लिए। तो आप हम गलत करना चाहते हैं? हाँ बेटा। लीजिए, अगर एक बोतल में नशा ना आए तो 2 बोतल पी लीजिए। बेटा, ये गजरा उस लड़की रानी को दे देना। क्या कहूँगा उनसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाबूजी, 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 बचिए। बाल बाल बच गई आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो मैं गाड़ी के नीचे आ गई होती। लेकिन इस भीड़ में आप क्यों आ रही थी जब आपका पैर खराब? पिताजी से मिलने। कहाँ गए वो? मालूम नहीं। ओह, अभी आप पिताजी को रुपए दे रहे थे। मालूम होता है आप उनके दोस्त हैं। जी हाँ। क्यों?
अगर पिताजी आपको फिर मिले तो उनसे कहिएगा कि मैं उनको मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अगर मिले तो जरूर कह दूंगा। अच्छा पंडित जी, अभी अभी बाबूजी को यहाँ देखा। सच? कहाँ गए? मैंने उन्हें बहुत बुलाया लेकिन वो चले गए। मेरी जान भी चली जाती अगर एक सांप न बचाते। अच्छा जी। मेरा हाथ किसी ने निकाल लिया। हाथ चुरा लिया? हाथ किसी ने निकाल लिया? हाथ निकाल लिया? जाओ जाओ जल्दी तलाश करो। जनाब कहाँ भाग रहे हैं? चलिए हाथ निकालिए। क्या? ज़बान संभाल कर बात करो। पहले इधर चलो। छोड़ो हाथ, चलता हूँ। ये साहब भाग रहे थे। तलाशी लो इनकी। और भी तलाशी लीजिएगा? जी नहीं, माफ कीजिएगा, गलती हुई। खैर माफ किया, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती ना हो। रोको। अभी सवारी किधर ले गया? जी जवार पार। मुझे भी ले चलो।
दीदी दीदी, चोर। दीदी। जी। ओह, मैं तो बिल्कुल डर गई थी। कौन है? वही बाबूजी के दोस्त, मैंने कहा था ना। इतनी रात को कैसे आए आप? हम लोगों को जगाया भी नहीं। जी, क्या बताऊं? दरवाजा खोलिए। सुनते हैं? कौन? पता नहीं। खोलिए, जल्दी खोलिए। जरा देखिए ना। जी। देखिए ना कौन है। कहिए, क्या काम है? आपके यहाँ चोर घुसा है। यही तो है। हाँ। जी, ठीक तरह बात करो। क्या बकता है? ठहरिए, क्या बात है? आप इस आदमी को जानती हैं? ये आदमी आपके मकान के पीछे से चोरी चोरी घुस रहा था। चोरी चोरी घुस रहा था? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये आदमी चोर मालूम होता है। आप चोर? सर फिर गया है आप लोगों का। जाइए यहाँ से। अजीब आदमी है, इन्हें इतनी भी तमीज नहीं कौन शरीफ है और कौन चोर। जी हाँ, देखिए ना। अच्छा, माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ। लेकिन अरे, आपके पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं जरा मोच आ गई। मोच आ गई? देखो। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, लीला जरा दौड़ के मांझी के कमरे से वो दवा तो ले आ। रहने दीजिए, दवा की क्या जरूरत है? नहीं, आप नहीं जानते, जरा सी देर में तकलीफ बढ़ जाएगी। आइए यहाँ बैठिए। आइए ना। अरे, आप तो बिल्कुल भीग गए हैं। कोट उतार दीजिए। कोट? कोट तो मैं पहन ही रहूं, वरना ठंड लग जाएगी। जी, भीगा हुआ कोट पहने रहेंगे तो नमूनिया ना हो जाएगा। उतार दीजिए ना। लाइए। मेरे पास ही रहने दीजिए। लाइए ना, मैं सूखने डाल दूं। ये लो। लाइए, मुझे दीजिए। आप बैठे रहिए, मैं लगा देती हूँ। यहाँ? जी हाँ। हाँ, ये बताना तो आप भूल ही गए कि कैसे आए थे। आप सुनकर खुश ना होंगी। क्यों? ऐसी क्या बात? समझ लीजिए, मैं चोरी करने आया था। चोरी करने? आप? हमारे यहाँ ऐसा है ही क्या जो कोई चोरी करने आएगा। आप यकीन नहीं करती? कैसे यकीन करूं? आप इतने नेक, इतने दयावान हैं, आप तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। आप न जाने मुझे क्या समझ बैठी हैं। आप जो हैं वही। बताइए ना, कैसे तकलीफ की? क्या कोई जरूरी काम था? जी हाँ, काम तो जरूरी था। बहुत तकलीफ हो रही है? जी, बस कीजिए। कोट मैं पहन ही लूं, सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है? ठहरिए, मैं आपके ओढ़ने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ? ये कहाँ से है? लीला, ये नरगिस का गजरा क्या तू लाई थी? नहीं तो दीदी। नरगिस का गजरा? ओह, समझिए। मैं जान गई कैसे आए थे आप। क्या? ये कैसे जान गई आप? ये गजरा कौन लाया? ओह, ये गजरा? ये गजरा दरअसल आपके पिताजी आपको देने के लिए लाए थे। पिताजी यहाँ आए थे? जी। आप पिताजी के साथ आए थे ना? जी हाँ, जी हाँ, आपके पिताजी मुझे यहाँ ले आए थे। ओह, पिताजी यहाँ आए और हम उनसे मिल भी न सके। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? जी, यही तो मुसीबत हुई।
मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो न माने। यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ा भी, लेकिन अंधेरे में गिर पड़ा और वो चले गए। तभी आप कुछ बतलाना नहीं चाहते थे। जी मैंने कहा था ना, आप सुनकर खुश न होंगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। मैं कह रही थी रात को आप यहीं रह जाइए ना, शायद पिताजी आपको ढूंढने चले आए। जी मैंने समझता कि अब रात को वो फिर आएंगे। लेकिन ठहरने में आपका क्या हर्ज है? मुमकिन है वो आ ही जाए। और फिर आपका पैर भी तो ठीक नहीं, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे आप? यहीं सो जाइए ना। यहीं सो जाओ? हाँ हाँ। अच्छा, अब आप सो जाइए। अच्छी बात है। जा अपने बिस्तर पर। मुझे तो डर लग रहा है दीदी। डर का? क्या तुझे चोर उठा के ले जाएगा? मुझे नहीं, कहीं मेरी दीदी को न ले जाए। कहाँ? दीदी मुझे तो नींद नहीं आ रही। मैं अभी बुलाती हूँ। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे। मेरा बुलबुल सो रहा है, बंद कर आँखें, बंद कर आँखें। नींद में डूबी हुई है शरबती आँखें, शरबती आँखें। जा तुझे मेरी कसम, जा तुझे मेरी कसम, मेरी कसम है जा। जा तुझे मेरी कसम, मेरी कसम है जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे। रानी कहाँ है? अंदर। जरा बुला लीजिए, कहिए मैनेजर साहब आए हैं। किस काम से आए हैं? ये उसे मालूम है। मैं भी तो सुनूं। ये मकान देखते हैं? जी हाँ। ये सारा मकान मेरे साहब के पास रहन है। मैं इसका ब्याज लेने आया हूँ, समझे? गए नहीं आप? लेकिन इतनी सुबह सुबह आप ये शुभ काम करने क्यों चले आए? मेरे ख्याल से इस वक्त आप तशरीफ ले जाइए। क्या कहा? नमस्ते मैनेजर साहब। गुड मॉर्निंग। आइए आप चाय पीजिए।
हाँ रानी, आज 10 तारीख हो गई, ब्याज का रुपया दो। रुपए का इंतजाम तो मैं अभी तक नहीं कर सकी। ये मैं कुछ नहीं जानता, साहब ने कह दिया है, अब की मरतबा रुपए न मिले तो मकान नीलाम करवा देना। नहीं नहीं मैनेजर साहब, कुछ दिन और ठहर जाइए, मैं रुपया जरूर अदा कर दूंगी, चाहे मुझे मकान की चीजें ही बेचनी पड़े। अब तुम्हारी यहाँ रहाई क्या है सिवाय एक पुराने पियानो की, और वो भी तुम बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी की बड़ी प्यारी चीज है। जी, अगर कोई उपाय न हुआ तो वो भी बेच डालूंगी। अच्छी बात है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर 7 दिन की मोहलत देता हूँ। हाँ देखो, पियानो बेचना हो तो मुझे जरूर बताना।